नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं जो एलएलबी थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं। इसके लिए जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया जा रहा है। इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करें तो ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्कूल्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना है, सोर्स ऑफ लॉ पढ़ना है, कस्टम पढ़ने हैं, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन, राइट एंड ड्यूटीज़, लीगल पर्सनैलिटी, पोजेसन, ओनरशिप एंड लायबिलिटी इसमें पढ़ना है। अब सेकंड जो सब्जेक्ट है हमारा इसमें प्रॉपर्टी लॉ में हमें फर्स्ट एंड सेकेंड यूनिट कंप्लीट करना है। फर्स्ट यूनिट में जनरल प्रिंसिपल आ जाते हैं, जैसे डेफिनेशन, एसेंशियल ऑफ वैलिड ट्रांसफर, कंडीशन, रेस्टेनिंग एलिगेशन एलिनेशन। फिर थर्ड पॉइंट जो है इसमें ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट ऑफ अनबॉर्न पर्सन, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी भी इसमें पढ़ते हैं हम। वेस्टेड एंड कंटीजेंट इंटरेस्ट की बात भी इसमें की गई है और कंडीशनल ट्रांसफर की बात भी इसमें की गई है। जो सेकंड यूनिट है उसकी बात करें तो जनरल प्रिंसिपल आती है इसमें, इलेक्शन आता है, अपॉइंटमेंट आता है, ऑस्टेनेबल ऑनर आता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस आता है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर आता है और पार्ट परफॉर्मेंस आता है। इसमें मैंने सेक्शन भी मेंशन कर रखे हैं, इसको आप रीड कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, लैंड लॉ एंड इंक्लूडिंग टेन्योर एंड टेनेंसी सिस्टम में। इसमें देखिए फर्स्ट यूनिट ही आनी है। फर्स्ट में देखिए जिम्मेदारी अवॉल्यूशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950 का है। इसमें एम्स एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्ट इसको पढ़ना है, साइलेंट फीचर को भी देखने हैं। रीजन फॉर अवॉल्यूशन ऑफ जिम्मेदारी सिस्टम, फिर डेफिनेशन, एग्रीकल्चर या स्टेट, ग्राम पंचायत, इम्प्रूवमेंट और इंटरमीडिएटरी जो है, लैंड, रेंट फ्री ग्रांटी, सीर एंड खुदकस्त, एक्विजिशंस ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ इंटरमीडिएटरीज एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस को भी देखना है। और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वेस्टिंग, ये हमें फर्स्ट यूनिट तैयार करने हैं इंटरनल एग्जाम के लिए। अब हम नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है इसमें बात करें, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ में। इसमें दो यूनिट को कंप्लीट करना है। फर्स्ट यूनिट इसमें देख सकते हैं ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है और सेकंड यूनिट जो है द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 का है। और इसमें कुछ कुछ टॉपिक को मैंने रीड आउट कर लिया है, ये मैंने इसमें अंडरलाइन कर रखा है। इसमें बहुत सामान्य से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये दो यूनिट इसमें भी रेडी कर लेनी है। अब हम बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, प्रोफेशनल एथिक्स एंड प्रोफेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। इसको ध्यान से सुने, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसका 60 नंबर तो एक्सटर्नल होगा और 10 नंबर का जो हमने फाइल बना रखी है 10 नंबर का उसमें से पूछा जाएगा और 30 नंबर का हमारा क्या होगा, इंटरनल एग्जाम होगा। तो इस तरीके से ये पूछा जाएगा और इसका एग्जाम इस तरीके से होगा। दोबारा ध्यान से सुने, ये 100 नंबर का पेपर है, 100 में से 60 नंबर का तो हमारा एक्सटर्नल होना है, 10 नंबर का वाइवा प्लस प्रैक्टिकल फाइल जो है ये हो जाएगा और जो 30 नंबर बचे 30 नंबर का इंटरनल एग्जाम होगा। इस एग्जाम को बाहर के कोई एग्जामिनर करवाएंगे, यानी बाहर से कोई सर आएंगे। तो मैंने इसमें डिटेल में बता दिया है कि इंटरनल एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन या कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं। आप अपनी तैयारी निश्चित होकर कीजिए और ध्यान रखें, बहुत अच्छे से प्रोफेशनल एथिक्स का प्रैक्टिकल जो है उसको बनाया बनाया जाना चाहिए। और मैंने ये पहले भी आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में बहुत अच्छे से बना रखा है। इसमें बाहर के एग्जामिनर आएंगे, वो आपसे पूछेंगे भी और नंबर भी देंगे। तो इसके लिए बहुत विशेष तौर पर तैयारी कीजिए और आपको नववर्ष की तो हार्दिक शुभकामनाएं, बस ये इन परीक्षाओं की भी हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे मार्क्स गेन करें।